बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अभी हमने जो टॉपिक करना है उसका टॉपिक का उन्वान है जी सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये हमने टॉपिक पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ज़रूर बनता है। मिसिंग नंबर्स वगैरह या सीरीज़ को कंप्लीट करने के वाले से क्वेश्चन बनाता है। 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर कंपेटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टॉपिक है आपको नोट्सों में लेक्चर नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 4 आपको मैंने बताया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला 3 दिन में आपका सारे का सारा मैथमेटिक्स हम कवर कर लेंगे। तो ये पहली फाइल है। पहली फाइल का लेक्चर नंबर 1 नंबर लाइन नंबर सिस्टम वगैरह, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम वगैरह, रोमन नंबर सिस्टम। और उसके बाद हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में डेसिमल ऑपरेशन इशारिया वाले, और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था बार्ड मैथ्स, और लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक नेक्स्ट आ रहे हैं। तो अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया। लेक्चर नंबर 4 आपको मिल जाएगा नोट्सों में, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे बनता है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के वाले से आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें पहले याद करनी है। एक तो आपने 2-3 सेट जो है ना, सेट ख़ास तौर पे एक आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है। एक आपका होता है होल नंबर का सेट, होल नंबर सेट। होल नंबर का सेट होता है 0 1 2 3 4 5 से ऑनवर्ड, मीन के लिए 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। और एक आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट सेट याद करना था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट जो होता है ना, ऐसे नंबर जो किसी भी दूसरे के टेबल में नहीं आते, जो किसी से भी जो ना डिवाइड नहीं होते, ये समझ लें उर्फ़ आम में बिल्कुल सिंपल तरीके में। वैसे तो ये होता है ना, इसके जो 3 डिवाइजर्स होते हैं वो तो मैथमेटिक्स वाला जो ना जो स्पेशलिस्ट है वो तो समझ लेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन जो बिल्कुल जिन बच्चों की बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है तो सिर्फ ये याद रखें वो नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते या उनको तकसीम नहीं किया जा सकता। ये 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 7 के बाद फिर 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 23 होता है, 23 के बाद जनाब ये होता है 29 होता है। ठीक है, ये ऐसे चलते हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको तकसीम नहीं किया जा सकता या किसी के भी टेबल में नहीं पाए जाते। एक आपने याद करना होता है आड नंबर, आड नंबर, आड नंबर। ये ताकदाद 1 3 5 7 9 11, ये आपके ताकदाद होते हैं। और एक होते हैं इवन नंबर, इवन होते हैं 2 4 6 8 10, और ये आपके होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है जी, ये आपने याद करने होते हैं। और उसके बाद एक जो ना आपने याद करना है वो आता जी हमारा जी सुकेर, सुकेर सुकेर सेट। सुकेर सेट आपने याद करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बार बार। सुकेर होता है जी पहले 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 3, हाँ ठीक है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, और 4 का स्केयर 16, और 5 का 6 जो 25, 6 का 36, 7 का 49, और जनाब 8 का 64। ये आप ये स्केयर वाला सेट होता है। ठीक है, ये स्केयर चलते हैं इसमें। इसकी वजह से वो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो इस ये आपको सेट जो बिल्कुल सीधा दे देगा 1 4 9 16 के बाद आप बताएगा नेक्स्ट बताएं जी क्या आ रहा है, तो आपको पता ये इसके स्क्वायर चल रहे हैं। या जो क्या करेगा, 1 के बाद 3 लिखेगा, 3 के बाद 8 लिखेगा। ठीक है जी, 8 के बाद 15 लिख देगा, तो आपको पता है पूछेगा जी बताएं क्या आ रहा है। इसमें क्या करेगा, ये जो आपका स्क्वायर वाला सेट है ना, इसमें से एक एक नंबर कम करता जाएगा। ये 1 है, 1 का हो सकता है वो 0 लिख दे इसको। ठीक है, और ये वहाँ पे 4 आना था, 4 का एक नंबर कम करके 3 कर दिया, 9 का एक नंबर कम करके 8 कर दिया, 16 का एक नंबर कम करके 15 कर दिया। इस तरह 16 के बाद 25 आना था, 25 का एक नंबर कम करके 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये स्क्वायर सेट के वाले से पूछ लेता है क्वेश्चन। अब चलते हैं जी आपका क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेट आ जाता है, कहता है जी आपके पास है 2, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी 5, उसके बाद आ जाता है 9, और उसके बाद आ जाता है आपके पास 14। ठीक है, और आगे कहता है नेक्स्ट बताएं जिसके आगे क्या आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जो पहले 3 नंबर है ना, पहले 3 नंबर इनको आपने देखना होता है इनका आपस में क्या रिलेशन है। पहले 3 नंबर्स का रिलेशन आपने देखना है, क्या रिलेशन है। आप देखें 2 के बाद 5 कैसे आ रहा है, 2 के बाद 5 कैसे आ रहा है, 2 में आप 3 जमा कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। अब 5 के बाद 9 कैसे आ रहा है, आप 5 में 4 जमा कर रहे हैं 9 आ रहा है। अब 9 के बाद देखें 14 कैसे आ रहा है, इसमें 5 जमा कर रहे हैं, मीन्स के हर नेक्स्ट नंबर में आप एक नंबर का इजाफा कर रहे हैं। एक नंबर इजाफा करके पिछले से आप ऐड कर रहे हैं, मतलब कि पहले 3 जमा किया था, फिर 4 जमा किया, फिर 5 जमा किया, इसका मतलब आगे हम 6 जमा करेंगे। 14 में 6 जमा करें, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपने पिछला ट्रेंड देखना होता है। ठीक है, हो सकता है वो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे वो कहता था जी 1 2
और उसके बाद आ जाता है जी आपके पास 6, उसके बाद आ जाता है 24 आ जाता है। नेक्स्ट क्या था बताएं जी, नेक्स्ट क्या आएगा। इसके लिए आपने क्या देखना है, आपने पहले 3 नंबर का ट्रेंड देखें क्या है जी। एक के बाद 2 कैसे आता है, एक में 1 जमा करें 2 आ जाता है, 2 के बाद 6 कैसे आता है 5 जमा करें, तो ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वो आप इसको आपने देखना है, ज़रब तो नहीं कुछ हो रहा। एक को उसने 2 के साथ ज़रब किया तो आपके पास 2 आ गया, 2 को 3 के साथ ज़रब किया 6 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब देखें ये हमें एक तरतीब नज़र आ रही है। ठीक है, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, अब 24 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, पिछले नंबर का ट्रेंड देखना होता है कि इसमें वो पिछले नंबर में कुछ जमा कर रहा है, तफरी कर रहा है, तकसीम कर रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, तो आपने उसको देखना होता है। एक और मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ऐसे ऐसे आ जाता है आपके पास क्वेश्चन है 8 4 2 और आपके पास 1 और नेक्स्ट कहता है जी बताएं क्या आएगा। अब देखें, अब 8 के बाद 4 कैसे आ रहा है, 8 को 2 पे तकसीम कर रहा है, 8 को 2 पे तकसीम करें यानी कि 8 को हाफ करें 4 आ जाता है। अब 4 को हाफ करें 2 आ जाता है, 2 को हाफ करें 1 आ जाता है। अब 1 को हाफ करें क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0.5 यानी क्या आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसके ट्रेंड सिर्फ देखना होता है। फिर ये तो होता है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स करके दे देता है आपको, थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन देता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी आपके पास है जी, वो इस तरह आपको क्वेश्चन दे देता 2, उसके बाद कहता है 3, फिर कहता है जी 4 और फिर कहता है 6, फिर कहता है जी फिर 6 लिख देता है, फिर यहाँ पे 9 लिख देता है। ठीक है, आप कहता है जी बताएं नेक्स्ट क्या आएगा। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपने क्या करना है, ट्रेंड देखना है पहले। 2 में 1 जमा करें 3 आ जाता है, 3 में 1 जमा करें 4 आ जाता है, 4 में 2 जमा करें 6 आ जाता है। अब 6 के बाद फिर 0 जमा कर रहा है, कुछ भी नहीं जमा कर रहा है। अब देखें पहले 1 जमा किया, फिर 1 जमा किया, फिर 2 जमा किया, फिर 0 पे आ गया। मीन कि यहाँ पे कोई हमें ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, सीधा सीधी कोई बात बनती हुई नज़र, कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, किसी किस्म का कुछ सीक्वेंस आपको नज़र ना आए, फिर आपने क्या करना है, पहला नंबर और तीसरा नंबर और फिर पांचवा नंबर, मीन कि एक एक नंबर छोड़ के इसको आपने सेपरेट कर लेना। 2 4 6 इसको आपने सेपरेट कर लिया। ये जो अंदर वाले बच्चे हैं ना, इनको आप सेपरेट कर लें। इनके क्या बनेगा, 3 6 9। अब इन दोनों को सेपरेट सेपरेट चेक करें ज़रा, सेपरेट सेपरेट चेक करें। 2 उस 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब देखें ये 2 का टेबल चल रहा है। और 3 का चेक करें, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। मीन कि अब ये 3 का टेबल चल रहा है। अब इसने 2 और 3 का टेबल इकट्ठा मर्ज करके लिख दिया था, आपको परेशान हो गए थे। अब देखिए 9 के बाद क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, जहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, अब पहले 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पे 8 आना था, 9 के बाद आगे 12 आना था। इस तरह आपने इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे वो ट्रिक यही है कि आप या तो पीछे से चेक करेंगे या फिर क्या करेंगे, दोनों आप जो है ना उनको सेपरेट कर लेंगे। एक और आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लिख देता है यहाँ पे आपके पास 10, साल लिख देता है 2, उसके बाद लिखता है जी 8, उसके बाद लिख देता है 4, फिर आगे लिख देता है 6, फिर लिख देता है 6। ठीक है, फिर लिख देता है 4, फिर लिख देता है 8 और आगे बताता है जी नेक्स्ट बताएं क्या आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, आप देखें 10 और 10 के बाद 2 कैसे आ रहा है, उसमें 8 माइनस करें, फिर 2 उसके साथ 6 8 कैसे आ रहा है, 6 जमा करें। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि कभी जमा कर रहा है कभी मनफी कर रहा है। आप क्या करेंगे, आप पहला नंबर, तीसरा नंबर, पाँचवा नंबर, सातवां नंबर, ये आप इस तरह इनका ट्रेंड चेक कर लेंगे। ये 10 के बाद 8 कैसे आ रहा है, 2 कम करके। 8 के बाद 6 कैसे आ रहा है, 2 कम करके। 6 के बाद 4 कैसे आ रहा है, 2 कम करके। अब 4 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 2 कम करके 2 आ जाएगा। ठीक है, आपने एक नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के फिर देख लेना। अब इसका देखें, 2, 2 के बाद 4 कैसे आ रहा है, 2 जमा करके। 4 के बाद 6 कैसे आ रहा है, 2 जमा करके। 6 के बाद 8 कैसे आ रहा है, 2 जमा करके। 8 के बाद ऐसे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 2 जमा कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको तोड़ के देख लेते हैं तो फिर आपका मज़ीद आसान हो जाता है। ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार आपसे, वो कुछ पूछेगा सीरीज़ का, इसको जमा करें। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक। कहता जी बताएं पहले 100 जो नंबर है ना आपके, जो पहले 100 रियल नंबर है, इनको जमा करें तो क्या आंसर आता है, इनको जमा करें तो क्या आंसर आता है। या वो पूछ लेता है आप मुझे बताएं कि जो है ना 50 से लेकर 50 और 100 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं, 50 और 100 के दरमियान कितने नंबर आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पजल कर लेता है। तो अब आपने इस यहाँ पे जो है ना स्टेटमेंट देखनी होती है, स्टेटमेंट देखनी होती है। क्या कहता है कि अगर वो कहता है 50 से लेकर 100 के दरमियान नंबर कितने हैं, तो फिर यानी कि 51 से लेकर आपने 99 तक नंबर देखने हैं। मीन के 100 में से 50 निकाल दें, 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगर तो वो कहता है कि आप इनके दरमियान नहीं पूछता, कहता है 50 टू 100, 50 से 100 तक कितने नंबर बनते हैं, यानी कि 100 भी इसमें अंदर है, 50 भी इसमें जो है ना शामिल करना, तो आपके 51 बन जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई है, 0 से लेकर 100 तक, तो ये 51 बन जाएंगे। अगर वो कहता है कि बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के दरमियान कितने आएंगे, तो ये 50 भी उसमें ऐड नहीं है, 100 भी उसमें ऐड नहीं है, तो ये आपने सिर्फ स्टेटमेंट देखनी होती है। अब बात करते हैं इनको जमा किस तरह आपने करना है। जमा का जो फार्मूला आपके पास होता है वो आपने देखना होता है कि वो कहता है जी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2 4 6 8 10 अप टू 50 टर्म, कहता है जी इस तरह के आप 50 नंबर ऐसे 50 टर्म्स लिखते जाएँ, तो बताएं इसको जमा करें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसके लिए आपने एक फार्मूला सिर्फ याद करना होता है, उसको कहते हैं जी समेशन फार्मूला। समेशन फार्मूला से कहते हैं n/2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका होता है। डी है यहाँ पे क्या है जी, एन होता है जी टोटल टर्म्स, टोटल टर्म हमारे पास 50 है, 50/2 आ जाएगा। A1 हमारे पास होता है पहली टर्म 2, प्लस एन होता है टोटल टर्म कितनी है जी, टोटल टर्म कितनी 50 है, 50-1 इंटू डी। डी होता है जी पहले दो नंबर्स के दरमियान जो है ना फ़र्क होता है, 4 और 2 के दरमियान कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 को 50 से करेंगे 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 50 को 1 से करें 49 आ जाएगा, 49 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 98 बन जाएगा। 25 बाहर आ गया, अंदर आ गया 2 इंटू प्लस आ गया 98, 98 को मैं 2 ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 101, 101 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर बन जाता है। ठीक है जी, ये आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं बार बार पेपर में, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने आपके पास तकरीबन 25 क्वेश्चन लिखे हैं, 25 के 25 क्वेश्चन आप अभी आप करेंगे। जिसको जोन सा क्वेश्चन ना समझ आए, ना आपको आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, आपको मैंने बताया हुआ है, व्हाट्सअप कॉल कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए आपको ये मैं सारा समझा दूंगा। लेकिन आपने करने लाजमी है, जो 25 को 25 जब कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज वाला क्वेश्चन कोई भी पेपर का मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।